आज के मुख्य समाचार। छत का छज्जा बढ़ाने पर दो पक्षों में मारपीट। आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस से एक की मौत। कैलाश यात्रा, दिल्ली की श्रद्धालु की हुई मौत। कैबिनेट की बैठक आज। हेलीपैड बनाने के लिए गांव के लोगों ने संभाला मोर्चा। होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़। 6 माह में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा का होगा दोहन, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। तनुजा को मिल सकता है विश्व कप में मौका। मलबे में फंसी गाड़ियां। अब समाचार विस्तार से। उपमंडल बंजार के सुआलगा गांव में छज्जा बढ़ाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली है। शिकायतकर्ता श्याम शर्मा ने पुलिस को बताया कि उसने अपने नए मकान के लिए शटरिंग की थी। 5 अगस्त को उसके पड़ोसी अजीत शर्मा ने छज्जे के लिए लगी लोहे की 4 से 5 प्लेटें उखाड़कर नीचे फेंक दी। जब उसने इसका विरोध किया तो पड़ोसी ने लात, घूंसे और डंडे से उसकी पिटाई कर दी और जान से मारने की धमकी भी दे दी। दूसरी ओर अजय शर्मा ने कहा कि उसने देखा कि उसके पड़ोसी ने अपने मकान के छज्जे की शटरिंग उसके बरामदे की ओर बढ़ा दी है। बातचीत के दौरान दूसरे पड़ोसी श्याम शर्मा ने पथराव शुरू कर दिया और साथ ही मारपीट भी आरंभ कर दी। इस विवाद में उसे और उसके परिवार के सदस्यों को चोटें आई है। उधर एसपी डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और उचित कार्यवाही की जाएगी। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस से एक की मौत हो गई है। अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से इस साल की यह पहली मौत है। आईजीएमसी में पंता घाटी के रहने वाले 91 साल का पीड़ित मरीज कई दिनों से अस्पताल में उपचाराधीन था। 29 जुलाई को मरीज को मेडिकल आईसीयू में दाखिल किया गया, जबकि 2 अगस्त को मरीज का स्क्रब टेस्ट पॉजिटिव आया। मरीज बुखार और सांस लेने में तकलीफ से जूझ रहा था। गंभीर स्थिति में होने के कारण मरीज की बुधवार को मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मरीज उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गुर्दे के रोग समेत अन्य बीमारियों से भी जूझ रहा था। इसके अलावा मरीज ने निजी अस्पताल में भी जांच करवाई थी। आईजीएमसी का दावा है कि वर्ष 2024 में अब तक कुल 301 स्क्रब टाइफस के सैंपल की जांच की गई है। इसमें 44 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तेज बुखार 104 से 105 तक आ सकता है। जोड़ों में दर्द और कंपकंपी के साथ शरीर टूटा हुआ लगना आदि कारण हो सकते हैं। शरीर में सफाई का ध्यान रखें। घर और आसपास के वातावरण को साफ रखें। घर के चारों ओर घास और खरपतवार नहीं उगने दें। घर और आसपास कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में होगी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है। इसमें मानसून के दौरान बादल फटने से हुई घटनाओं के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों से संबंधित चर्चा भी हो सकती है। आपदा में हुए नुकसान को लेकर राहत पैकेज पर सरकार निर्णय ले सकती है। पिछले साल आई आपदा के बाद एक तय अवधि के लिए सरकार ने अपने स्तर पर विशेष पैकेज दिया था। इस बार भी पीड़ितों को आवास सुविधा देने जैसे निर्णय हो सकते हैं। मौसम खराब होने पर बुधवार को किन्नौर कैलाश यात्रा रोक दी गई है। बुधवार को जन श्रद्धालुओं का पंजीकरण हुआ है। मौसम ठीक रहा तो उन्हें 8 जुलाई यानी वीरवार को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। वहीं किन्नौर कैलाश यात्रा पर गए दिल्ली के श्रद्धालु अनिल शर्मा की मंगलवार को मौत हो चुकी है। रेस्क्यू दल शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्र अस्पताल रिकांग में पहुंचाने में जुटा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। कल्पा के एसडीएम डॉक्टर शशांक गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के श्रद्धालुओं ने मंगलवार शाम को यात्रा से लौटकर खाना खाने के बाद टेंट में आराम कर रहे थे। साथ ही श्रद्धालुओं ने देखा कि अनिल कुछ हरकत नहीं कर रहा है, तो उन्होंने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। रेस्क्यू दल के सदस्यों ने टेंट में पहुंचकर देखा तो अनिल की मौत हो चुकी थी। एसडीएम गुप्ता ने कहा कि मंगलवार रात को भारी बारिश के कारण ऊपर नाले में जल स्तर बढ़ने से रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिस कारण यात्रा रोकनी पड़ी है। बुधवार को जन श्रद्धालुओं का पंजीकरण हुआ है। मौसम ठीक रहा तो उन्हें 8 जुलाई यानी वीरवार को यात्रा की अनुमति दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की समीक्षा करते हुए प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि ऊना की पेखूबेला में 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। कोटलेहर विधानसभा क्षेत्र में 10 मेगावाट और गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन है। प्रदेश आगामी 6 माह में लगभग 50 मेगावाट और सौर ऊर्जा का दोहन सुनिश्चित करेगा। उन्होंने अधिकारियों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने पर समयबद्ध पूर्ण करने के साथ साथ नई परियोजनाओं के लिए स्थान चयनित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को इलेक्ट्रॉनिक बसों के बेड़े में परिवर्तन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से प्रदेश के लोग आजीविका कमा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के प्रवेश द्वार भुंतर में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। एक होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। पुलिस ने जब देर रात को वहां पर जाकर तफ्तीश की तो 2 कमरों से महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है। देह व्यापार के इस धंधे को 2 नेपाली महिलाएं अंजाम दे रही थी। पुलिस ने कुल 10 लड़कियों को यहां से पकड़ने के बाद उनका कुल्लू अस्पताल में मेडिकल करवाया है। एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद ने कहा कि महिला थाना कुल्लू में मामला दर्ज कर लिया गया है, साथ ही जांच जारी है। मुश्किल वक्त में चुनौतियों को स्वीकार कर उनका समाधान कैसे निकाला जाता है, इसे दुर्गम कहे जाने वाले मलाना वासियों से सीखना चाहिए। 1 सप्ताह पहले आई आपदा ने मलाना को देश दुनिया से काट कर रख दिया था। गांव के लिए सड़क, बिजली, पानी की आपूर्ति ठप है। इसके बावजूद मलाना के लोगों का हौसला नहीं टूटा। 2 दिन पहले गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर संदेश देते हुए मलाना के ओफंदे नाले पर एक लकड़ी का पुल तैयार कर दिया। अब गांव के लोगों ने हेलीपैड बनाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। बुधवार को काफी अधिक संख्या में गांव के लोग हेलीपैड के लिए जगह समतल करने में जुटे रहे। किसी ने कुदाली, किसी ने फावड़ा के साथ तो किसी ने पत्थर तोड़कर अपना सहयोग दिया। मलाना में हो रही बारिश के बीच गांव के लोग हेलीपैड के लिए जगह समतल करने में जुटे रहे। आपको बताते चले कि जिला प्रशासन की ओर से 6 सदस्यों वाली निगरानी टीम को मलाना भेजा गया था। टीम में गए अधिकारियों की ओर से यह बात गांव के समक्ष रखी गई कि अगर हेलीकॉप्टर उतरने के लिए जगह उपलब्ध होती है तो राशन को हेलीकॉप्टर के माध्यम से मलाना में पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ मलाना में मरीजों को भी लिफ्ट किया जा सकता है। गौर रहे कि मलाना को जोड़ने वाली जरी मलाना सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क को बहाल होने में काफी वक्त लगेगा। राशन की दुकानों में स्टॉक समाप्त होने के बाद ग्रामीणों की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में ग्रामीणों को अब हेलीकॉप्टर का ही सहारा लेना पड़ रहा है। गांव के लोगों की एकजुटता और हिम्मत की हर जगह तारीफ हो रही है। अक्टूबर में होने वाली महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में इस बार हिमाचल की 2 महिला क्रिकेट एक साथ खेलते नजर आ सकते। रेणुका के बाद हिमाचल की रहने वाली तनुजा को भी भारतीय महिला विश्व कप टीम में जगह मिल सकती है। यह दूसरा मौका हो सकता है जब हिमाचल की 2 बेटियों को T20 विश्व कप में भारतीय टीम में जगह मिलेगी। हालांकि अभी तक BCCI की ओर से महिला T20 विश्व कप के भारतीय टीम का ऐलान नहीं किया गया है। हिमाचल की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर 2 साल से भारतीय महिला टीम का हिस्सा है। उन्होंने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर T20 वनडे और टेस्ट मैच खेले हैं। कॉमनवेल्थ गेम में रेणुका का प्रदर्शन अच्छा रहा है और उन्होंने सबसे अधिक 11 विकेट हासिल किए थे। तनुजा ने 21 जुलाई को एशिया कप में UAE के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 3 T20 मैच खेले हैं। इसमें तनुजा ने 1 विकेट हासिल किया, 2 कैच पकड़े हैं। अब तनुजा भारतीय महिला A टीम का हिस्सा बन ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां पर तनुजा 3 T20, 3 वनडे और 1 टेस्ट मैच खेलेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया में तनुजा बल्ले और गेंदबाजी से कमाल करती है तो चयन भारतीय टीम में हो सकता है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी रुक रुक कर बारिश होती जा रही है। उधर चंडीगढ़ मनाली NH 9 मील में भूस्खलन व मलबा आने से रात 3 बजे से गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे तक यातायात के लिए बंद रहा।
यहाँ ट्रक व जीप मलबे में फंस गई। चालकों ने भागकर जान बचाई है। वहीं कुकलाहा में खड्ड का जल स्तर बढ़ने से कई वाहन फंस गए हैं। एक जीप बीच में फंस गई। चालक ने कड़ी मशक्कत से अपनी जान बचाई है। कड़ी मशक्कत के बाद 9 मई सुबह यातायात के लिए खोला गया। एएसपी मंडी सागर चंद ने बताया कि हाईवे बीती रात 3 बजे से बंद था, जिसे गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे यातायात के लिए पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। पुलिस टीम की निगरानी में वाहनों की आवाजाही की जा रही है। मौसम विभाग केंद्र शिमला की बात करें तो 14 अगस्त तक बारिश जारी रहेगी। 10 व 11 अगस्त को कई भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 8 व 9 व 12 से 14 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।